7 महीने पहले छुट्टी आए थे और उसके बाद छुट्टी नहीं आई। 1 महीने पहले लेटर आया था, कह रहे थे सब कुछ ठीक है, युद्ध छड़ा, ये होगा, हमें पता नहीं था और हम तो बहुत छोटे थे, इतने वाकिफ़ नहीं थे इन चीज़ों से। फिर भी हमने संघर्ष किया कि भाई एक पति देश के लिए शहीद हो जाता है तो फिर एक पत्नी का फर्ज बनता है कि उनके नाम के लिए वो संघर्ष करे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, बच्चों को वो चीज़ दे जो अपना पिता ना दे सका। और एक देश के लिए ज़रूरी है कि उन बच्चे को भी तैयार करें। ससुर जी के साथ थे आरएसी पुलिस में, तो वहाँ से मामा जी और ससुर जी दोनों साथ ही आए थे। यहाँ से गाड़ी में ले गए गांव और बताया गया कि दादी ससुर जी सास की डेथ हो गई है, तो इसलिए हमें गांव ले गए थे। फिर गांव में जाके देखा तो फिर हम तो बेहोश हो गए, कुछ पता नहीं चला था जी। 2 दिन बेहोश ही रहे, वो कैसे हुआ, दाह संस्कार वगैरह 2-3 दिन, मतलब क्या 1.25 महीनों तक तो हम ऐसे ही रहे। कौन आया कौन नहीं आया ये पता नहीं चला। लोग तो आते रहे, बहुत लोग आए थे और बहुत ही ढाढ़स बनाया था हमको, बहुत शक्ति दी थी। लोगों से प्रेरणा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि भाई लोगों ने कहा, अच्छी बातें कही कि आज आप खड़े रहोगे, आपके पति का नाम रोशन होगा, आपका बेटा है, आपका परिवार है। तो उन लोगों के संस्कार से ही हम आज तक यहाँ पहुँचे। उनके पापा ने ये कहा था कि बेटा मैं यहाँ, क्योंकि मेरे काकी ससुर जी भी आर्मी में थे, एक एयरफोर्स में थे, सब हमारी फैमिली जॉब से ही बिलोंग करती है। तो उन्होंने कहा था कि मैं पापा आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो मेरे ससुर जी ने क्या यहाँ पुलिस में वगैरह भर्ती करा देंगे, आर्मी में जाने की तुझे ज़रूरत नहीं है, मैं करवा दूँगा, तू मेहनत करेगा तो हो जाएगा यहाँ भी। तो उन्होंने कहा मुझे ये सारी नौकरियाँ नहीं चाहिए, जो फ़ौज में चीज़ मिलती है वो यहाँ पुलिस में नहीं मिलती। सबसे बड़ी चीज़ फ़ौज में एक ईमानदारी, जो हमारे कहीं जॉब में नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ इस चीज़ में है, वो पुलिस में इस चीज़ में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो कोई भी सिपाही शहीद होता है या फिर अफ़सर शहीद होता है, उसकी पत्नी को जहाँ हम जाते हैं वहाँ स्टेज पे बड़े बड़े ब्रिगेडियर, सीओ सब लोग बैठते हैं, हम उनके रूम में दाखिल होते हैं तो वो खड़े होके हमारा सम्मान करता है। वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ा सम्मान वो है। तो ये चीज़ हर किसी में नहीं है, फ़ौज में है। और दूसरी बात ये है फ़ौज की कि जब एक जवान शहीद हो जाता है, चाहे वो अफ़सर हो, जवान हो, उनकी पीढ़ी तक वो हमेशा याद करते रहते हैं। वो एक अपना परिवार मान लेता है कि एक परिवार की तरह, जैसे कि परिवार वाले कभी झगड़े वगैरह से साथ छूट जाता है, लेकिन एक फ़ौज साथ नहीं छोड़ती कि हमारा एक ये परिवार है। कब कहाँ उनकी मदद के लिए फ़ोन करना, जैसे कि कोरोना चला तो हम बार हमें फ़ोन किया गया आने की, आप ठीक हो, कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई खाने पीने की तकलीफ़ नहीं है, तो एक परिवार बन जाता है। तो एक देख रेख होती है, एक इज्जत मिलती है, एक सम्मान मिलता है, वो चीज़ एक फ़ौज के लिए बहुत मायने जी। पर युवा जो सोचते हैं वो तो उनके लिए जज्बा है एक, क्योंकि हर तरह के लोग आजकल ये हो गए, मोबाइल मीडिया वगैरह सब कुछ, तो उसके हिसाब से लोगों को भी लगता है कि हम भी देश में जाए, हमारा भी नाम हो, तो एक वो जज्बा है, तो वो अच्छा ही है। तो देश के लिए, इसके लिए देश को मौका देना चाहिए कि लड़कों को फ़ौज में जाने के लिए। ये 4 साल वाली नौकरी कोई मायने नहीं रखती। हाँ, बढ़नी तो चाहिए ना फ़ौज में, ताकि वो जाए, कुछ सीखे देश के बारे में कि हमने क्या-क्या किया है, क्या नहीं, तो वापस आके अपने परिवार के लिए वो एक प्रेरणा बन सके। नहीं तो फिर 4 साल में तो क्या सीखेगा और क्या वापस आके, वो तो एक जाने-आने का टूर हो गया। तो ये चीज़ है।